5 ऐसी चीज़ें जो आपका पैर आपको बताता है। पिछली बार चेहरे की बात हो रही थी, इस बार पैर की बात हो रही है। पैर और चेहरे का एक बहुत बड़ा संबंध होता है। शरीर जो हमारा है हमेशा पहले से सिग्नल देना शुरू कर देता है कि गड़बड़ हो रही है। सिग्नल जब आप नहीं पहचानते हैं उसके बाद ही वो गड़बड़ होती है। चेहरा जो ये होता है ये ऊपर की तरफ होता है जब हमारा दिल साफ खून को, साफ का मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन भरी हुई है, कोई गंदा खून नहीं होता है। साफ का मतलब कि नया नया अभी बिल्कुल नई ऑक्सीजन भर के आया है। तो दिल क्या होता है, ऊपर की तरफ पंप करता है और खून ऊपर से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता है। नीचे पैरों तक पहुँचते पहुँचते उस खून के अंदर की सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल लगभग हो जाता है और पैरों की जो मसल्स हैं वो उसको दबाकर वापस दिल की तरफ पहुंचा देती हैं। तो पहली चीज़ शुरू करते हैं, फटी हुई एड़ियाँ। बहुत सालों तक ये हुआ कि फटी हुई एड़ियाँ जो हैं अगर गर्मी में बाहर पैदल चलेंगे तो एड़ियाँ फट जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। फटी हुई जो एड़ियाँ होती हैं ये बहुत दर्द करती है, इसको बेवाई भी कहते हैं, इससे खून वगैरह भी निकलना शुरू होता है। फटी हुई एड़ियाँ जो है वो इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर में विटामिन की कमी हो रही है। आपका लिवर जो है वो विटामिन का उत्पादन नहीं कर पा रहा है, खास तौर पर विटामिन B3 या ओमेगा 3 इनका उत्पादन नहीं हो रहा है। इसकी वजह से एड़ियाँ फट रही हैं। एड़ियाँ फटना सिग्नल होता है कि आपके लिवर में कोई समस्या ऐसी है जिससे कि विटामिन्स का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। वो समस्या आपके लिवर की भी हो सकती है, वो समस्या आपके खाने पीने की भी हो सकती है। भैया जब खाना ही नहीं देंगे उसको विटामिन वाला तो वो बनाएगा क्या। तो जैसे ही एड़ियाँ फटें आप विटामिन युक्त खाना खाने की शुरुआत कर दें। विटामिन युक्त खाने का मतलब होता है केवल कच्चा खाना, किसी भी तरह का डिब्बे वाला खाना, किसी भी तरह का पका हुआ खाना, उसमें विटामिन नहीं होता है। खास तौर पर भारतीय सब्जियों में तो विटामिन होता ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पकाई जाती हैं। तो अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं तो एक बड़ा सा बाउल जो है वो सलाद का खाना आप शुरू कर दें। हमारे यहाँ भारत में सलाद का मतलब होता है कि नींबू, प्याज, टमाटर, मिर्चा, मूली मिक्स कर दिया और खाने के साथ में 2 कौर खा लिया। ये सलाद का मतलब नहीं होता है। सलाद एक अंग्रेजी शब्द है, सलाद का मतलब होता है मिक्सचर। तो आप ये भी कर सकते हैं कि दाल चावल ले लें, उसी में बहुत सारे कच्ची जो पत्तियां हैं उनको मिक्स कर लें और वो खा लें, तब वो असली सलाद है। तो अगर एड़ियाँ फट रही हैं तो आपका लिवर कह रहा है कि मैं विटामिन नहीं बना पा रहा हूँ, मेरी मदद करिए। अगर आपने अभी मदद नहीं की तो बाद में पूरे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी। विटामिन की कमी से आपकी नज़र कमज़ोर होती है, आपका शरीर कमज़ोर होता है, आपकी हड्डियाँ जो होती हैं वो कड़क हो जाती हैं, मतलब टूटने लगती हैं। उसको हम लोग मोटी भाषा में कहते हैं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। हड्डियों में जो वो फ्लक्चुएशन होता है वो कम हो जाता है। तो एड़ियाँ फटे तुरंत विटामिन की तरफ ध्यान दीजिए। पैर के तलवे में खुजली हो रही है, माने कि आपका लीवर जो है वो कंजेस्टेड होना शुरू हो गया है, लीवर में फैट बढ़ना शुरू हो गया है। अभी नया नया भारत में आया है, हालांकि बहुत पहले से था लेकिन उसका ज्ञान अब नया नया आया है। फैटी लीवर नाम सुना होगा। 2 तरह के होते हैं, एक दारू पीने वालों का, एक होता है जो बहुत मोटे हैं, खाते तो शाकाहारी हैं लेकिन मोटे बहुत हैं, चलते फिरते नहीं हैं, बिल्कुल धरती के बोझ बने हुए। मोटे का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे खड़े हो रहे हैं, पेट आपका बीच में आ रहा है और निचला हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, तब आप मोटे हैं। या अपना हाथ ऐसे पकड़ें और इस खाल को पकड़ें, अगर ये खाल जो है इससे ज़्यादा मोटी लग रही है तो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं। तो अगर पैरों में आपके खुजली हो रही है तो आपका लिवर जो है वो कंजेस्टेड होता जा रहा है, उसको मतलब कि काम करने का पूरा स्पेस नहीं मिल रहा है। ये शुरुआत है शुगर की भी, ये शुरुआत है आपके थकान वगैरह की भी, और ये शुरुआत है पेट की और तमाम बीमारियों की। पैर की खुजली, इसका मतलब ये है कि आपको व्रत की तरफ ध्यान देना है, वज़न कम करना है। वज़न कम करते ही पैरों की खुजली जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगला है पैरों में, मोजों में खास तौर पर बदबू आना। कितना भी साफ सफाई करते हैं, दूसरे तीसरे दिन पैरों में मोजे जो हैं आपके गंदे हो जाते हैं, बदबू आने लगते हैं। आमतौर पर आप अगर 4 या 5 दिन मोजे पहन रहे हैं उनमें बदबू नहीं आनी चाहिए। अगर आपके 2 दिन के अंदर अंदर बदबू आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में ऐसा बहुत सारा आइटम है जो गंदा है। गंदा का मतलब कि शरीर को झगड़ा करना पड़ रहा है उससे निपटने के लिए। या तो आपको कब्ज वगैरह है, लेटरिन साफ़ नहीं हो रही है, या फिर आप ऐसा कूड़ा खा रहे हैं जो पहले से ही लेटरिन है, पहले ही से टट्टी खा रहे हैं आप, तो उसको खाना रोकें। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पैरों में जलन हो रही है, तलवों में जलन हो रही है
और ख़ास तौर पर पैरों के पसीने में बदबू आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपके खाने में साफ़ सफाई नहीं है, आप ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत तेल वाला खा रहे हैं और फाइबर की मात्रा उसमें कम है, जो बाद में फैटी लीवर की शुरुआत कर देगी। ये सारी चीज़ें शुरुआती फैटी लीवर की हैं। कल बात करेंगे अगर फैटी लीवर हो चुका है तब क्या करना है। पैरों में बदबू का आपको मैं एक और कारण बता दूं, आपके पैरों में बदबू आ रही है और पेशाब में बहुत तीव्र बदबू है, अजीब सी है। एक तो पेशाब की साधारण स्मेल होती है, एक होती है बहुत तेज। तो अगर आपके पैरों के पसीने में बदबू आ रही है और आपके पेशाब में बदबू बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत संभावना है कि आपकी किडनी जो है वो धीरे धीरे स्टोन कलेक्ट कर रही है, मतलब कि आपके शरीर में पानी की कमी है, आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। जब आप पानी कम पी रहे होते हैं तो किडनी को कम पानी में बहुत ज़्यादा चीज़ें छाननी पड़ती हैं, उसकी वजह से किडनी में धीरे धीरे स्टोन जो है, स्टोन कहा जाता है, वो स्टोन नहीं होता है, स्टोन जो है वो जमना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके पैरों में, मोजों में जल्दी बदबू आ रही है और पेशाब उसकी बदबू बहुत ज़्यादा है तो आप अपनी किडनी का ध्यान दें। रोज़ कम से कम 6 गिलास पानी पिएं। 6 गिलास पानी पीना शुरू करते ही आपकी बदबू की समस्या जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। बदबू जो है सिग्नल देता है शरीर कि सही नहीं चल रहा है कुछ, शरीर से बदबू नहीं निकलनी चाहिए। आम तौर पर जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद हार्मोन्स की वजह से जो माँ होती है उसके पसीने में थोड़ी थोड़ी बदबू आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो बदबू कह रही होती है उसके पति से कि इनसे दूर रहिए, ये इस समय बच्चे के लिए हैं। तो उसका एक प्राकृतिक कारण है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अभी अभी बच्चा हुआ है, तब बदबू आ रही है तो वो साधारण है। लेकिन अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर का हो चुका है, उसके बाद भी आ रही है, तो आपको अपने खाने पीने में ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला है पेटिंग एडीमा। आपके पैरों में सूजन है, खास तौर पर यहाँ पर, और उंगली से दबाते हैं तो वो जो गड्ढा है कुछ सेकंड के लिए बना रहता है और धीरे धीरे ऐसा लगता है नीचे कीचड़ भरा हुआ, धीरे धीरे वो फिर वापस आ जाता है। वो भैया ऐसा है कि आपका जो लीवर है वो खराबी की तरफ चल रहा है, फैट की तरफ बढ़ रहा है और आपकी जो किडनी है उसके ऊपर जोर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। किडनी पानी को छान नहीं रही है, आपके ना चलने फिरने की वजह से आपके शरीर का जो पानी है वो पैरों में नीचे बैठना शुरू कर रहा है। जब आप देर तक बैठते हैं तो आपके पैरों में यहाँ पर सूजन आ जाएगी। बस में बैठे हुए हैं, बहुत लंबा सफ़र है, सूजन आ जाएगी क्योंकि आप बैठे हुए कुछ चल फिर नहीं रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पर सूजन आ रही है उंगली से दबाने से, तो आप केवल एक इलाज कर सकते हैं, चलना फिरना ज़्यादा कर दीजिए। उसके अलावा अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि आप थोड़ी सी आगे की स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपके लीवर को या फिर आपकी किडनी को मदद की ज़रूरत है। उसकी तमाम और तरीके हैं पट्टी वगैरह बांधने का, लेकिन मैं उसको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। अगर आपके उंगली का निशान पड़ रहा है, इसका मतलब आपका शरीर आपसे कह रहा है कि देर हो रही है, डॉक्टर को दिखाइए, चिकित्सक को दिखाइए, पढ़े लिखे चिकित्सक को दिखाइए और उसकी राय को फॉलो करिए। जाते जाते मुख्य कारण जो आपके लीवर को ख़राब करते हैं, फैटी लीवर को बनाते हैं, एक तो है दवाइयाँ। अगर आप दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं तो आपका लीवर जो है वो धीरे धीरे खराबी की तरफ जा रहा है। बहुत खाने का मतलब ये है कि अगर आपको हफ्ते में एक बार भी दवा की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब कि हर हफ्ते कम से कम एक बार आप दवा खा रहे हैं, तो वो ज़्यादा की तरफ है। अगर आप हफ्ते में 3 बार या उससे अधिक दवा खा रहे हैं तो आप अपने लीवर को ख़राब करने की तरफ वाला जो दवा है उसकी तरफ जा रहे हैं, उसको रोकने का पूरा इलाज करिए। दूसरी चीज़, शक्कर। शराब से ज़्यादा नुकसान करती है शक्कर। भारत में 2021 की जो रिपोर्ट है, जितने भी मरीजों का डायग्नोस्ट हुआ है, लगभग 70% लोगों में पाया गया है कि उनके अंदर फैटी लीवर की समस्या है। फैटी लीवर केवल शराब से नहीं होता है, शक्कर, चाय जो है उससे सबसे ज़्यादा होता है। चलते चलते बता दें, चाय, कॉफ़ी और जो कोल्ड ड्रिंक है ये आपकी प्यास नहीं बुझाते हैं, ये आपकी प्यास को और बढ़ाते हैं। बिल्कुल शराब की तरह, आप शराब पिएंगे, शराब से आपकी प्यास नहीं बुझेगी और वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल उसी तरीके से चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक जो है वो आपके शरीर के पानी को और एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि उसके अंदर शक्कर बहुत ज़्यादा होती है। अगला लीवर को ख़राब करने का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है दारू। जितनी दारू आप पिएंगे आपका लीवर उतना ही ख़राब हो जाएगा। आपकी जो ज़िंदगी है वो खांसते थूकते ही बीतनी है। वो अलग बात है कि शायद आखिरी तक चल जाए, शायद ना चले, लेकिन सही सलामत नहीं चलेगी। आपकी जो कमाई है उसका आधे से ज़्यादा पैसा वो बोतल में पहले पीने में आप लगा देंगे और उसके बाद में फिर उससे निपटने में लगा देंगे।
तो शराब भी एक कारण है, आप अपने लीवर को ठीक से ख़राब कर सकते हैं। और लास्ट जो है, जो सबसे ज़्यादा लीवर पे इफ़ेक्ट करता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस से बचना बहुत 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 ज़रूरी है। स्ट्रेस के बारे में हम लोग डिटेल में प्रोग्राम बनाना शुरुआत कर चुके हैं। ख़ास तौर पे हम देखते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो अच्छे नंबर लेके आए, अच्छी नौकरी पाएँ, अच्छा पैसा कमाएँ, लेकिन ये कहीं नहीं बताते हैं कि हम अच्छे आदमी कैसे बने, क्योंकि अच्छे आदमी बनना ही स्ट्रेस से बचने की एक मुख्य दवा है। आप जैसे ही आपको अपने ऊपर एक कंट्रोल हो जाएगा, आप स्ट्रेस से काफ़ी बच जाएंगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनका मुख्य कारण स्ट्रेस होता है। कहते हैं कि यार मुझे ख़राब बात बर्दाश्त नहीं होती है। तो कौन सी बर्दाश्त होती है भाई? खराबी है तभी तो बर्दाश्त करनी है। अच्छी बात बर्दाश्त करोगे आप? तो ख़राब बात को बर्दाश्त करना आपके स्ट्रेस लेवल से लड़ने की ताकत को दिखाता है। आप जितनी भी ख़राब बात को बर्दाश्त कर सकेंगे, आपका शरीर जो है उतना बेहतर परफॉर्म करेगा। ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, बहुत लोगों के अहम गड़बड़ हो रहे होंगे कि मैं ख़राब बात तो बर्दाश्त ही नहीं करता हूँ। आप बेवकूफ़ हैं अगर आप ख़राब बात नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। वो बर्दाश्त करने के लिए बनी थी। इसके बारे में आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज कहीं तक, फिर मिलते हैं।